मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड द बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है। तो वीडियो को एंड तक देखना है ना, यही उम्मीद है मेरी। तो देखिए, अपन समझते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है उसको अपन दर्शाते हैं एम के माध्यम से, है ना। मैग्नेटिक से अपन एम लेते हैं, और ये जो क्वांटम संख्या होती है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या पर थोड़ी बहुत आधारित होती है, जिसके कारण से इसको अपन एम एल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते या दर्शाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है, इसके बारे में एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था इसके बारे में, जिसका नाम था लिंडे, है ना। तो लिंडे नामक वैज्ञानिक था जो चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बताया था। अब यहाँ पर समझिए, चुंबकीय क्वांटम जो संख्या होती है इसकी अपन बात करते हैं, तो चुंबकीय जो क्वांटम संख्या होती है वो किसको बताती है ना। जैसे कि आपने परमाणु देखा होगा, है ना। तो परमाणु में उपस्थित कोश भी देखा होगा। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझिए, ये नाभिक है और ये कोश है। देखिए, ये कोश है तो ये अपन का परमाणु बन गया, ये अपन का क्या है, कोश है। तो देखिए, कोश में उपस्थित उपकोश होता है, क्या होता है, उपकोश होता है, और उस उपकोश में होते हैं कक्षक, क्या होते हैं, कक्षक। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो उपकोश में उपस्थित कक्षक के बारे में बताती है। समझे ना बात को, उपकोश में उपस्थित कक्षक के बारे में बताती है। अब अपन इस उपकोश में कक्षक कैसे निकालते हैं उसको समझिए ध्यान से। जैसे कि अपन क्या करते हैं, परमाणु को बाह्य चुंबक क्षेत्र में अपन रखते हैं। जो परमाणु होगा उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके चक्रण के कारण से चुंबक क्षेत्र और बाह्य चुंबक क्षेत्र उन दोनों के मध्य अन्योन्य क्रिया होगी, और अन्योन्य क्रिया के कारण से जो उपकोश होता है उसमें जो कक्षक होते हैं वो विभाजित हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग उपकोश होते हैं, एस पी डी एफ, है ना। तो उस उपकोश में जितने भी कक्षक होते हैं वो अपने आप डिवाइड हो जाते हैं और वो अपन को दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर उपकोश में उपस्थित कक्षक के बारे में अपन की चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या बताती है, समझे ना। तो यहाँ पर देखिए, उपकोश में उपस्थित जो कक्षक होता है उसके बारे में ये जो क्वांटम संख्या होती है वो बताती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसमें जो उपकोश होता है ना, उसमें कक्षक निकालने का एक सूत्र होता है, जो कि अपन समझेंगे कि जो उपकोश होता है उसमें कक्षक ज्ञात करने का सूत्र होता है, उपकोश में उपस्थित कक्षक, है ना, उसको निकालने का एक सूत्र होता है, जो कि सूत्र है 2l+1। क्या है सूत्र, 2l+1, जहाँ पर l है अपन का द्विगंशी क्वांटम संख्या, उसमें अपन का s जो उपकोश होता है उसका 0 होता है मान, और p होता है उसका 1, एंड d होता है इसका 2, और f होता है इसका 3 होता है। अब यहाँ पर समझिए कि जो अपन का चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसकी अपन बात करेंगे, तो जहाँ पर अपन समझेंगे कि एम एल यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है उसमें मान जो होता है वो स्टार्ट होता है -l से +l तक, है ना। -l से +l, है ना, 1 नहीं है यहाँ पर, l है, यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या है, समझे ना। अब यहाँ पर समझने की बात है कि जो माइनस से प्लस तक होगी, अब ये किस पर आधारित होगी, द्विगंशी क्वांटम संख्या पर आधारित होगी। और द्विगंशी क्वांटम संख्या में अपन देखेंगे उपकोश के बारे में। तो यहाँ पर समझिए, अगर अपन बात करते हैं कि अगर l का मान 0 होगा, l का मान 0 होगा, तो अपन का उपकोश कौन सा होगा, तो उसमें उपकोश हो जाता है s उपकोश। उपकोश कौन सा हो जाएगा, s। जब l बराबर 0 होगा तो s उपकोश होगा। अब s उपकोश होता है उसमें अपन देखेंगे एम एल का मान, यानी कि अपन किसका देखेंगे,
चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान। तो यहाँ पर एम एल का मान कैसा होगा, अपन जानते हैं एम एल का मान कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस से प्लस, अर्थात यहाँ पर जीरो है तो एम एल का मान तो माइनस से प्लस की बात तो रही नहीं क्योंकि जीरो है। तो एस के लिए एम एल का मान भी कितना हो जाएगा, जीरो, जिसके कारण से इसमें अपन देखेंगे कक्षक, तो इसमें कक्षक कितना बनेगा, एक कक्षक बनेगा। कितना कक्षक बनेगा, एक कक्षक बनेगा, समझे ना, मतलब इस प्रकार से एक कक्षक बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर समझिए कि जो अगर L का मान अगर अपन का 1 है तो यहाँ पर उपकोष कौन सा हो जाएगा, P, और P उपकोष है लेकिन 1 है इसका मान, तो यहाँ पर अपन का पहले माइनस से स्टार्ट होगा, अर्थात -1 फिर 0 फिर +1, अर्थात देखिए गिनिए 1 2 और 3, तो इसमें कितने कक्षक बन गए, 3 कक्षक बन गए, किसमें, P उपकोष में। तो यहाँ पर कक्षक कितने बन जाएंगे, 3 कक्षक, ये अपन के 3 कक्षक होंगे। कौन कौन से होंगे, तो Px Py और Pz। जहाँ पर Px होता है उसका मान कितना होगा, -1, फिर Py जो होता है उसका 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखने की बात है। जो 0 होता है वो किसका होता है, Pz का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 Pz का, और यहाँ पर +1 है अपन का Py का, और -1 है Px का, समझे ना। अगर अपन मान लेते हैं L बराबर 2, तो यहाँ पर अपन का उपकोष हो जाता है कौन सा, D। अगर अपन मान लेते हैं L बराबर 3, तो उपकोष हो जाता है F। अब इसको साथ में अपन देख लेते हैं, D है लेकिन यहाँ पर L का मान 2 है, तो माइनस से स्टार्ट होगा, -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 और +2। तो देखिए कितने बने, 1 2 3 4 5। तो D उपकोष होता है उसमें कक्षक कितने हो जाएंगे, 5। कितने कक्षक हो जाएंगे, 5। अब 5 इस प्रकार से बनेंगे, है ना, कुछ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, है ना। अब यहाँ पर समझिए कौन कौन से बनेंगे D के लिए, तो देखिए dxy dyz dzx dx² -y² और dz²। जहाँ पर dz² होता है उसका मान 0 होता है, बाकी आप मैनेज कर सकते हैं, +2 -2 करके यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहता तो यहाँ पर इसका -2 होता है, इसका -1 और इसका +1 और इसका +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर D उपकोष होता है, उसके कितने कक्षक हो जाएंगे, 5। अगर अपन बात करते हैं अगर L बराबर 3, तो F उपकोष हो जाता है। F उपकोष में अपन देखेंगे तो देखिए -3 से स्टार्ट होगा, यानी कि -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 +1 फिर +2 +3। देखिए 3 तो ये और 3 ये कितने हो गए, 6 और 0 7। अर्थात अपन बात करेंगे कि जो F होता है उसमें कितने कक्षक हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब 7 कक्षक होंगे तो अपन 7 को ऐसे बना सकते हैं, जो कि इस प्रकार से पूरा, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से अपन का F होता है उसके कितने कक्षक हो जाते हैं, 7 कक्षक हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपन का चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, वो किसको दर्शाती है, जो कि उपकोष में उपस्थित कक्षक होता है, यानी कि ये उपकोष है उसमें कितने कक्षक होते हैं वो बताती हैं, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं, यानी कि उपकोष में उपस्थित कक्षक या कक्षक के बारे में, संख्या के बारे में बताती है। जहाँ पर S उपकोष के लिए 1 कक्षक, P के लिए 3 कक्षक, D के लिए 5 कक्षक, F के लिए 7 कक्षक। सो इस प्रकार से अपन का चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में ये सारा कुछ डिटेल आपने समझ लिया होगा। आप चाहते तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सो गाइस आगे मिलते नेक्स्ट वीडियो तक, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।